నీవమ్మా అమరుల రక్తం సాక్షిగా అమరుల రక్తం సాక్షిగా ఓరు సల్పిన బిడ్డలా ఆశయ ఫలమందించిన అమ్మవు నీవమ్మా మా తెలంగాణ ప్రజలందరి ఆదరణ నీకమ్మా తెలంగాణ బతుకమ్మా దీవెనలు నిండుగా నీకేనమ్మా అమ్మా గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ ఆర్మూరుకు ధైర్యం ఆర్మూరుకు శౌర్యం గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆశల సౌధం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆశల సౌధం పడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం బడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం బడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆశల సౌధం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆశల సౌధం పడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం బడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం బడుగు బలహీనులకు బలమిచ్చిన వైనం ఎగిరేద్దాం 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 ఈ గులాబీ జెండా జీవనన్న ఉన్నాడు మనకండా ఎగిరేద్దాం ఈ గులాబీ జెండా జీవనన్న ఉన్నాడు మన అండా ఎగిరేద్దాం ఈ గులాబీ జెండా జీవనన్న ఉన్నాడు మనకండా ఎగిరేద్దాం ఈ గులాబీ జెండా జీవనన్న ఉన్నాడు మన కండా ఆర్మూరుకు ధైర్యం ఆర్మూరుకు శౌర్యం గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ గర్జించిన సింహం గలమెత్తిన లీడర్ కదం తొక్కి వచ్చే కార్యకర్త జన జాతర మన బాధ వినడానికి మన బతుకు మార్చడానికి మనసు నిండా మాట్లాడడానికి మంచి
చెడ్డ తెలుసుకోవడానికి సమయమిచ్చి సమస్య తీర్చడానికి సమయమిచ్చి సమస్య తీర్చడానికి మన ఊరి అభివృద్ధి ముందుకేయడానికి అన్నా వస్తుండే మన ఊరికి జీవనన్నా వస్తుండే మన గల్లికి అన్నా వస్తుండే మన ఊరికి జీవనన్నా వస్తుండే మన గల్లికి మాటిస్తే తప్పనోడు పట్టుబడితే ఇడవనోడు అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో జీవోలన్నో తెచ్చినోడు మనకున్న బాధలు పంచుకోవడానికి పల్లెవుడిలో अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्जत बाब जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब और सदर जलसा आर्मोर चेयरमैन साहिबा, फिर आर्मोर साबिका और अब नए कॉन्टेस्ट करने वाले एमएलए जनाब जेवरेडी साहब और मेरे साथी काउंसलर्स और अब्दुर्रहमान साहब, मेरे सामने मौजूद प्यारी माओ बहनों, एक बहुत बड़ा फजल करम है हमारे ऊपर एक ऐसा हुक्मरान हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से అన్న ఇప్పుడు వెనకకి రా రంజితానా నీ బాధకు पर हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें रखी, लेकिन हमारे पीछे से छुरा घोंपे। लेकिन ये जनाब केसीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो कही थी उससे कहीं ज्यादा उसको भूल चुकी थी। जनाब केसीआर साहब उसको बरखा रखने खातिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहाँ झंडा लहराकर हमारी उस तारीखी इमारत को शान शौकत बढ़ा दिया। ये मुसलमानों की देन है, ये हमारे लिए हमको पहचानने की बात है, तो इसलिए जरूर हमें ख्याल करनी चाहिए। और शादी मुबारक ये कितनी अहम स्कीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है। 50,000, 75,000, अब 1 लाख रुपए हो चुके हैं। हर गरीब के लिए कितनी अहम और काफी अच्छी बात है। खत्म करना चाहता हूँ, आपको 2 मोटी बातें बताता हूँ ताकि अपनी जहन में बात आ सके। आप इससे पहले भी सुने होंगे मेरे मुंह से, आप फिर दोबारा कहता हूँ कि पहले जमाने में, पहली हुकूमत के जमाने में हैदराबाद का पानी खत्म हो चुका था, हैदराबाद में पीने के पानी नहीं था। तो वह जबकि चीफ मिनिस्टर क्या किया मालूम है, 40 दिन का वक्त लगाकर 15 दिन तक सोच समझ के कृष्णा से पानी लेकर आए, पूरा 6 महीने का वक्त लगा दिए। फिर उसके बाद कृष्णा से पानी लाने के बाद कृष्णा का पानी खत्म हो गया, फिर तेलंगाना आया, हमारे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने। ये कितना अहम और बड़ा कारनामा है। तो देखिए हमारे सीएम केसीआर साहब सोचते ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब अमल हो जाता है और चंद दिन के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाता है। आप जानते हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आधे से ज्यादा रियासत पीने का पानी और खेतों को सैराब के लिए दिया जा रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है। उसी तरीके से हमारे जेवरेडी साहब भी बहुत ही हमदर्द, बहुत ही खुशनसीब आदमी है, हमारे लिए भी खुशनसीबी है। हम पहले एमएलए से मिलना हो तो क्या हाल होता था, गेट के बाहर हमारे आर्मोर की खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह सबको खरीद करके काम किया है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार भी हम जनाब जेवरेडी साहब को कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाएंगे और फिर वही सीएम केसीआर साहब को सीएम बनाकर उससे कहीं ज्यादा जो साबिक में कहीं हुए थे। कुछ आईनी मौका है कि हम और आप आर्मूर की सरजमीन पर जिनके खिदमत में बैठे हैं वो हमारे इज्जत मुआब जनाब महमूद अली साहब जो डिप्टी सीएम हैं, जो आर्मूर की सरजमीन में पहली मरतबा इंशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक भी कोई सियासत का ऐसा दरवाजा नहीं खुला जिसमें डिप्टी सीएम को इतने बड़े ओहदे जो माइनॉरिटीज को दिए गए। ये हमारे इज्जत उमाब जनाब चंद्रशेखर राव साहब की खुली ज़हनियत है, जिसकी बिना पर उन्होंने एक आंख को मुसलमान कहा और दूसरी आंख को मेरा हिंदू भाई कहा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये ऐसी हुकूमत में हम रह रहे हैं जिसकी हुकूमत के चर्चे सारे हिंदुस्तान में सुने आते हैं। यहाँ तक के महाराष्ट्र वाले भी ऐसी हुकूमत के अंदर दाखिल होने के लिए धर्मवाद के लोग भी तेलंगाना में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी हुकूमत हमें मिली है, ऐसी हुकूमत को हम ऐसे जाया न करें बल्कि इसके हाथ हम मजबूत करें, क्योंकि हम माइनॉरिटीज मुसलमानों की एक ताकत है जो केसीआर साहब का हमेशा भरोसा रहता है कि वो बगैर मुसलमानों के दस्तरखान पर खाना नहीं खाते हैं। तो लिहाजा हम भी उनकी मोहब्बत का ये सबूत दें कि कार के निशान को वोट देकर अब की बार केसीआर साहब की सरकार कार की सरकार को वोट दें। मेरे बुजुर्ग दोस्तों,
ये गंगा जमुना तहजीब को अगर बाकी रखना चाहते हैं तो सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट को ही बहुमत के साथ जिताते हुए बाकी रख सकते हैं, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब है। केसीआर साहब ने इतनी कोशिश किया, 62 साल की उम्र तक तेलंगाना के लिए जदोजहद करते रहे, 1200 लोग कुर्बानी दिए तेलंगाना हासिल करने के लिए, तब जाके तेलंगाना हासिल हुआ। आज कहते हैं दूसरी सियासी पार्टियां, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तेलंगाना दिए, तुम्हारे हस्ती पे ताकत नहीं थी, हमारे चंद्रशेखर राव साहब की ताकत की बिना पर हमें तेलंगाना आया है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, लिहाजा हम इसको जो है बाकी रखते हुए तेलंगाना सरकार में हम रह रहे हैं। ये ऐसी सरकार है, डेवलपमेंट सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास, हमारे देश के वजीर आजम ने जो है दिल्ली से नारा दिए थे, लेकिन अगर कोई स्टेट में नारा मुकम्मल होता है तो वो तेलंगाना गवर्नमेंट में होता है, जो सबका साथ सबका विकास। 450 साल में 450 साल के अंदर कहीं पर भी एक भी फिरका वाला फसाद अगर कहीं नजर नहीं आता तो हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट जनाब चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत में नजर आता है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये हुकूमत ना मुस्तकबिल में फिरका परस्त ताकतों से मिलेंगी, ना मिलने की तवक्को मत रखिए आप, क्योंकि केसीआर साहब अपनी सियासत के लिए हर एक से मुलाकात करते हैं, कभी बीजेपी से मुलाकात करते हैं तो कभी एमआईएम से मुलाकात करते हैं। आज एमआईएम शुरू से मुखालिफ थी कि तेलंगाना नहीं चाहिए, अगर तेलंगाना बना तो जो है मुश्किलात आ जाएंगे, खासकर मुसलमानों को परेशानी आएंगी, लेकिन केसीआर साहब ने ऐसी हुकूमत की, ऐसी खिदमत की, ऐसे इनके चर्चे हुए। खुद आज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है खुलकर तायद कर रहे हैं कि ऐसी हुकूमत चाहिए कि तेलंगाना को बिल्कुल बहुमत के साथ जिताना चाहिए। बस चंद ये अल्फाज थे जो मुझे मौका मिला, मैं आपके जो है गोशुगुजार किया। मैं आपसे तहे दिल से अपील करता हूँ, आपके बाद सिर्फ आएंगी तो कांग्रेस ये टीआरएस की सरकार आएंगी, आपके बाद सिर्फ कार के निशान को और देकर बहुमत के साथ कार को जिताइए। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। आशम नगारी जीवन रेड्डी साहब कर रहे हैं और एक एक मेहमान खुसूसी हमारे जिले में जब भी माइनॉरिटीज वेलफेयर के बारे में हम हल्के असेंबली आरमूर से निजामाबाद जाते हैं तो कुछ भी ऐसा काम है हमारे अल्फाज पे लब्बैक कहते हुए काम करने वाली शख्सियत आली जनाब रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम साहब और हमारे उनके साथ रियासत के टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी आली जनाब मेरे भाई तारिक अंसारी साहब और हमारे जो के अपने तकरीर में शोला बयानी करने से ये निजामाबाद में नहीं तेलंगाना में जाने जाते हैं, हमारे नवीद इकबाल साहब और हाल ही में हमारे नोडा के डायरेक्टर अख्तर साहब और यहाँ के म्युनिसिपल चेयरमैन हमारे संजय सिंह बबलू साहब, उसी के साथ मेरे भाई उस्मान हजरमी साहब और हमारे नायडू साहब और फर्दर एक एक का नाम लेते हुए सबको मेरा सलाम कहते हुए आज मैं ये बात बताता चलूं, जीवन रेड्डी साहब जो हल्के असेंबली आरमूर में खास तौर पे आके 4 साल 3 महीने हुआ है, मगर 40 साल जैसा काम कर रहे हैं बोले तो सिर्फ और सिर्फ जीवन रेड्डी साहब का कारनामा है। और कविता मैडम साहिबा की डिस्कशन करते हुए कि माइनॉरिटीज को किस तरह आगे बढ़ाना है, महमूद अली साहब के हर वो अल्फाज कैबिनेट में लिखा जाता है और लब्बैक कह के सुनहरे रियासत में चाहे शादी मुबारक की शक्ल में होने दीजिए, चाहे पेंशन की शक्ल में होने दीजिए, चाहे रिवेन्यू के जरिए हमारे किसान भाइयों को 4000 की शक्ल में होने दीजिए। आज देखें माइनॉरिटीज के लिए तालीमी लिहाज से देखें बोलकर केसीआर साहब ने 12 रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेजेस कायम किए। आज देखें हम फख्र के साथ कहते हैं केसीआर साहब ने वादा किया था कि 2014 में कोई हम फख्र के साथ कहते हैं कि जब सचर कमेटी की सिफारिशात मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन हिंदुस्तान लेवल पे देना था, फिर 10 साल कांग्रेस मरकज में इख्तिदार में थी जब मुसलमानों का रिजर्वेशन ये कांग्रेस पार्टी को क्यों नजर नहीं आया। मैं ये सवाल करता हूँ क्योंकि खास तौर पे रिजर्वेशन के साथ साथ तालीमी लिहाज से देखें, खास तौर पे हमारे आरमूर में हमारे जीवन रेड्डी साहब ने 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स लाए, एक गर्ल्स का और एक बॉयज का। उसी के साथ साथ साबिका में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को आरमूर बुलाया गया। हमारे जीवन रेड्डी साहब ने खास तौर पर महमूद अली साहब को कहा कि 1 करोड़ रुपए का मुझे यहाँ शादी खाना चाहिए, तो हमारे एमएलए साहब की आवाज पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने लब्बैक कहते हुए इमीडिएटली मंजूर किया गया। आज वो फंड
1 करोड़ रुपए से जो शादी खाना गोयकपुर पे बना जा रहा है वो फंड्स रेडी है, इलेक्शन का कोड आने की वजह से रुके हुआ है। और एक खास तौर पे ये बात बताते चले, मैं शायद 18 साल से पॉलिटिकल में हूँ, मैं तमाम एमएलए को हर एक को देखा, मगर ये नौजवान एमएलए ऐसे हैं कि अपने 24 घंटों में 18 घंटे आवाम को वफ कर देने वाली शख्सियत का नाम जीवन रेड्डी है। आज फिर एक बार दूसरी मर्तबा आप तमाम लोगों के सामने आरमूर की डेवलपमेंट, मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों का डेवलपमेंट, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए हमको चाहिए। फिर ऐसे नौजवान को हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुमा का दिन खास तौर पे निकलकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाल के, मैं तो समझता हूं कि आरमूर हल्के असेंबली में कुछ कम 50,000 की मेजॉरिटी से इस शख्स को जिताकर निजामाबाद में एक मिसाल कायम करना है कि जीवन रेड्डी साहब जब भी आवाज कहते हैं तो मुसलमान पूरे एकजुट जमा होते हैं, क्योंकि मुसलमानों से जीवन रेड्डी साहब का ऐसा ताल्लुक है कि खास तौर पे आप देखें कि खास तौर पे जीवन रेड्डी साहब ने जियो बैठकर निजामाबाद जिले में 48 मसाजिदों को 1 करोड़ का जियो लेके आने वाली शख्सियत वो जीवन रेड्डी साहब है। और एस्टिमेट्स पूरे मंडल लेवल से कलेक्टर को भेजा गया है। इलेक्शन का कोड खत्म होते ही वो पैसे तमाम इंतजामी कमेटियों को चेक की शक्ल में, डेवलपमेंट की शक्ल में हवाले किए जाएंगे। ये एक ऐसा काम नहीं है, खास तौर पे जीवन रेड्डी साहब ने माइनॉरिटी के लिए चाहे माकलूर होंगे, नंदीपेट होंगे, आरमूर होंगे, हर एक को एक पैकेज रखा है कि किस तरह मैं डेवलपमेंट करूं और आप लोग किस तरह मेरा साथ देंगे। आप देखें इलेक्शन आता है तो तमाम लोगों को, दूसरे पार्टियों को मुसलमान याद आते हैं, मगर ये वो एमएलए है, इलेक्शन रहने दो, कभी भी रहने दो, हर वक्त हम सबके साथ रहते हुए, हम सबके अच्छे में, गम में, खुशी में, हर एक में, परेशानी में शरीक होने वाला एमएलए है, उम्मीदवार है। तो वो मौका मिला और यहाँ के मेरे साथ जो मेरे बड़े लोग हैं, हमारे फरतुल्लाह साहब, निहाल साहब, सिद्दीक साहब, दुराब साहब और हमारे मतीन साहब, हकीम साहब, एक एक का नाम लेते हुए सबको मैं एक राह हमवार करने जा रहा है। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि ना सिर्फ तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानो माल की तहफ्फुज के लिए आप आपका कीमती वोट एक अमानत की शक्ल में केसीआर साहब के निशान कार को दे दीजिए। इंशाल्लाह महमूद अली साहब, जीवन रेड्डी साहब, आपका ये वोट एक अमानत की शक्ल में, कभी भी खयानत की शक्ल में नहीं जाएगा। ये रियासत की तरक्की के चक्कर को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, आप आपका कीमती वोट 7 तारीख के दिन, कीमती वोट 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी के मौके पर जिन लोगों ने हमारे अजमत और मजहब की निशानी को शहीद किया, उनके खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। आरमूर कहा जाता था खुदा का नूर, पानी दूर, शेंदी करीब, ऐसे कहा जाते थे हमारा बचपन में। लेकिन अभी पानी करीब, शेंदी दूर मानते हैं। ये सिर्फ जीवन रेड्डी साहब करने से वो हमारे को हर घर में पानी मिल रहा। आप तो रोड़ा देख रहे, गली गली में डांबर रोड। हमारे आज के आप सब लोग आकर एक सबूत कर दिया कि आरमूर के माइनॉरिटीज सबके सब टीआरएस के साथ है, केसीआर के साथ है, जीवन रेड्डी के साथ है। ये सबूत कर दिया। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अभी एमएलए साहब बात करते हैं, उसके बाद महमूद अली साहब बात करते हैं। दया करके कोई उठना नहीं। और हमारे बहनें जो है ये सामने से रास्ता रहेंगे अंदर खाने को जाने के लिए। आज ये मीटिंग के लिए अपन का चीफ गेस्ट, ज्यादा उर्दू नहीं आता,
हिंदी भी नहीं आता, अभी सीख ले रहे, और 5 साल होने के बाद में और अच्छा तरीके से बात करेंगे। हमारा चीफ गेस्ट साहब हमारा वालिदा साहब का जैसा है, हमारा पापा का जैसा, हमारा डिप्टी सीएम साहब महमूदाल साहब जनाब, और सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे लोकल काउंसलर मालिक बाबा, अब्दुल रहमान साहब और बाबा भाई, साजिद भाई, अभी जाबरी भाई, और यहाँ की लोकल चेयरमैन साहब, अभी पूरा सारे मुसलमान भाई लोग हमारा साथ है, इसलिए उतना नामा हम नहीं बोल सकते, माफी करना। सारे नंदीपेट का और माकलूर का, आरमोर टाउन का और पेरकिट का, मामिडपल्ली का, और सारे सामने हमारा सामने सो आया सो मेरा भाई ने और भाई लोगों को सबको सलाम अलैकुम बोल। थैंक यू सर। अभी ये मीटिंग आ रहे हमने डिप्टी सीएम साहब को लेके आते, वहां पे बस स्टैंड का सामने शेख जमील साहब रुकाया मेरे को, अरे बेटा किधर जा रहे, ये टाइम पे 4-5 कार जा रहे बोल के हमको पूछे तो हमने बोला शेख जमील साहब, शेख जमील मालूम है ना आपको, मालूम है? शेख जमील साहब पूछा, बैठो, उन्होंने पूछा किधर जा रहे बेटा, अभी जमील साहब इलेक्शन मौका आ गया, हमने सारे मेरे माइनॉरिटी भाई लोग हमारा साथ रह के वहां पे मीटिंग रख लिया, हमने वहां पे जा रहे बोले तो उन्होंने बोला जमील साहब वहां पे जाने का जरूरत नहीं बेटा, अपन का गवर्नमेंट आने के बाद में हमारे को 1000 रुपए पिंचन आ रहा, जो मेरा फायदा हो सो बेटा भी नहीं दे रहे हमको 200 रुपए, हमारा बड़ा बेटा केसीआर साहब 1000 रुपए दे रहे, आप और मेरा छोटा बेटा जीवन रेड्डी है 1 तारीख से 5 तारीख का अंदर बैंक में दलारे सब, हमारा फैमिली अच्छा हर एक संडे में मटन लाके खा रहे, और साथ में मेरा तबियत अच्छा नहीं तो और गोलियां भी लेके आके हमने खा रहे, बाकी कुछ बचाए तो वो भी हम खर्चा करके हमारा घर में बहुत खुश है, इसलिए हम कार का निशान डालते बेटा, हम आपको डालते, हमको जिताते, आपको जिताते, सीएम साहब को जिताते, किसको बोलने का जरूरत नहीं बोल के बोला जमील साहब, मगर फिर भी हम आया मेरे भाई लोगों से बहने लोगों से मिलने के लिए, और ये होने के बाद में हमने बोला जमील साहब अभी भी जिता लो, लास्ट टाइम हमको जिताए तो हमने 1000 रुपए दिया, अभी और एक बार जिता लो, हमने 2016 रुपया देता बोल दिया, बहुत खुश हो गए। जमील साहब का आशीर्वाद है, उसका दुआ है, अल्लाह का दुआ है, अल्लाह का फजल से सब कुछ हो जाता। और मेरा भाई और बहनों लोगों का पूरा तेलंगाना, ये डिप्टी सीएम साहब हमारा खास हमारा पापा का जैसा, क्यों बोले तो हम जो पूछेगा उन्हें देगा। पहले पूरा तेलंगाना में रेवेन्यू डिवीजन कोई एक मिनिस्टर साहब दिया बोले तो हमारा डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब दिया। एक बात पूछे तो मेरे जो भी परसों भी 50 मस्जिदों को पैसा आया, उन्होंने सिग्नेचर करके भिजा दिया। आरमूर का तारीख में आज तक लिखे से 50 मस्जिदों को कभी भी नहीं आया, 2 लाख एक मस्जिद के लिए 50 मस्जिदों के लिए पैसा आया बोले तो हमारा डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब सपोर्ट करे। मेरा मुसलमान भाई लोग, सारे भाई और बहनी लोग तेलंगाना का है या निजामाबाद का है, निजामाबाद निजाम का नाम पे, आदिलाबाद आदिल का नाम पे, करीमनगर करीम का नाम पे, जहीराबाद जहीर का नाम पे, हैदराबाद हैदर का नाम पे, सिकंदराबाद सिकंदर का नाम पे, पूरा सारा तेलंगाना मेरा माइनॉरिटी भाई लोगों का है। मगर मेरा माइनॉरिटी भाई लोग 70 साल से चारों तरफ से बहुत तकलीफ ले रहे, ज्यादा नहीं बोलते, डिप्टी सीएम साहब बात करते, चारों तरफ से बहुत तकलीफ निकल रहे। एक तकलीफ पहले घर में पढ़ाना बच्चों को बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल है, तालिब के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, पढ़ना बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने माइनॉरिटी भाई लोग पढ़ना बोले तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, सरकार स्कूल में पढ़ना, ये कांग्रेस का जमाना में। मगर आज हमारा सरकार में, आपका सरकार में सीएम साहब आने के बाद में जो भी है मेरा माइनॉरिटी 204 गुरुकुल पाठशाला पूरा चल रहा, स्कूल्स अपन आरमूर के लिए 2 लाया,
एक बार सीएम साहब, हमारा डिप्टी सीएम साहब बैठा हुआ है, सबको दिया एक एक स्कूल, हमको भी आरमूर को दिया एक स्कूल। जब हमने पूछा साहब हमको 2 होना, अरे कैसा 2 होता बेटा, 2011 का हिसाब से 10,000 लोग आए अपन का माइनॉरिटी भाई लोग बोल के बोला। आज देखो 5-6 हजार खाली 2 दिन पहले बोल दिया तो आ गया। सीएम साहब को मैंने बोल दिया डिप्टी सीएम का सामने, साहब वो क्या आज 2011 का है, 10-11-12 हजार लोग हैं, मगर आज का तारीख में 20,000 का ऊपर हो गया साहब। और 10 साल की पहली बात है, हमको और एक लड़कियों का स्कूल होना बोले तो डिप्टी सीएम साहब जब फोन करके जब सीएम साहब से बात करके 2 स्कूल हमने दे दिया पूरा तेलंगाना में, और 2-3 जगह पे आया, उसमें 2 स्कूल लाया माइनॉरिटी गुरुकुल पाठशाला हम लाया आरमूर के लिए, उसमें 500 बच्चा पढ़ रहे। उसका हिसाब में मेरा बेटी भारती विद्या भवन में पढ़ रहे सब। हमारा बेटी के लिए हम साल का 80,000 खर्चा करके पढ़ा रहे, मगर आरमूर का मेरा बहनी और भाई लोगों का बेटा बेटी के लिए 1,23,000 खर्चा करके हमने पढ़ा रहे यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत बड़ी बात है, वो भी एक पढ़ा रहे हमने। और एक बड़ी बात है शादी मुबारक। मेरे सारे भाई और बहनों का बेटी के लिए शादी करना बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल रहता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारा सीएम साहब शादी मुबारक निकल के सारे मेरा भाई और बहने लोगों का बेटी के लिए हमने शादी करता 1,01,16 रुपए हमने दे के सारे मेरा बहनी लोगों का बेटी का शादी करता। पूरा यहाँ पे आरमूर में 9,800 लोगों को शादी हो गए तो तकरीबन 1,800 लोगों का मेरा बहनी लोगों का शादी मुबारक हमने ला लिया, दे दिया, शादी भी हो गया। पैसा ज्यादा है, तालियां कम है। ये होने के बाद में और तीसरा प्रॉब्लम रहता, पानी का प्रॉब्लम रहता था सब। 40 साल से पानी का प्रॉब्लम आरमूर में सब। आरमूर में पानी के लिए चाकू निकल के मर्डर भी हुआ राजाराम नगर में, नहीं हुआ? नहीं हुआ, मर्डर भी हो गया। वो ईनाडू पेपर में बड़ा आ गया, मगर हम आने के बाद में किसको भी घर में पानी नहीं था। सुबह 5 बजे पानी का प्रॉब्लम रहे तो सारे बहनी लोग नमाज का टाइम पे टैंकरों का साथ घूमता था। मेरे बहनी लोग और भाई लोग भी वो टैंकर का पीछे, बोरों का पीछे घूमते था। मगर अभी हम आने के बाद में हम पहले बोल दिया हम पानी लाके देते बोल के, फिर 150 करोड़ खर्चा करके जो भी म्युनिसिपालिटी 10 करोड़ देना है, हम सीएम साहब से बात करके, डिप्टी सीएम साहब महमूद अली से बात करके वो 10 करोड़ दे के पूरा 11,000 घर में आज का तारीख में ऐसा फिल्टर पानी हमने ला रहे। आज ये फिल्टर पानी कैसा है देख रहे, ये पानी ला लिया। सुबह मेरा बहनी और भाई लोग 5 बजे कहीं जाने का जरूरत है, सीधा जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते, कभी प्रॉब्लम नहीं रहता है। पानी अच्छा नहीं है, अच्छा है तो तालियां किधर? पानी अच्छा है तो तालियां किधर? ओके, थैंक यू। अभी ये होने के बाद में भी आज का तारीख में पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं दे रहे, 28 स्टेट में कोई भी नहीं दे रहे। सारे मेरे भाई लोगों का हम अच्छा रहना, तेलंगाना अच्छा रहना, आरमूर अच्छा रहना, सारे भाई और बहना लोग अच्छा रहना बोल के 5 बार नमाज करे। सो मेरे भाई लोगों को, इमाम मौजों को हमने एक गवर्नमेंट 5,000 रुपया यहाँ पे दे रहे, आज तक कोई नहीं दिया। ये इमाम मौजों के लिए पैसा देने बोले तो मस्जिद में जो हमारा भाई बहने लोग 1-1 रुपया 10 रुपया जमा करके दे दिए तो भी 500 रुपया भी नहीं बनता था। और आज का तारीख में हमने ये भी दे रहा। एक पानी का प्रॉब्लम दूर हो गया, एक पढ़ने का प्रॉब्लम दूर हो गया, और ये शादी करने का प्रॉब्लम भी दूर हो गया, और चारों तरफ से और एक प्रॉब्लम रहता था। यहाँ पे सारे मेरे भाई और बहने लोगों का पूरा अभी तक रमजान में जो है, रमजान का फेस्टिवल को ऑफिशियल करना है, आज का तारीख तक कोई भी नहीं करे। अपन का सीएम साहब केसीआर साहब
हमारा एमपी साहब कविता साहब आने के बाद में यहाँ के डिप्टी सीएम साहब यहाँ रह के वो भी रमजान को ऑफिशियल फेस्टिवल करे। हम खुद आके इफ्तार में आ रहे, सारे इफ्तार में मेरे भाई और बहने लोग गरीब लोग रहता, उसके लिए हमने तकरीबन वो कपड़ा भी दे के वो फेस्टिवल में हम खुद इफ्तार में 4 साल आके आपका साथ वो भी करें। और मेरा मुसलमान भाई लोगों का आरमूर का आज का तारीख में आज तक कोई भी नहीं करे। इधर आने के बाद में ये 4 साल 3 महीने का 4 दिन के अंदर हमने सारे जमाती लोगों को तकरीबन 15,000 गज हमने दे दिया। आज का तारीख तक कोई भी नहीं दिया, ये जमीन हमने दे दिया। वो जमीन के लिए भी शादी खाना अलग है, शादी खाना के लिए भी 2 एकड़ हमने दे दिया। डिप्टी सीएम का ने लेटर भी रख लिया। डिप्टी सीएम साहब रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो 2 एकड़ भी मंजूर कर दिया ऑलरेडी। आपका जगह वहाँ पे है और वो छोड़ के और एक 3,000 गज भी वहाँ पे दिया। 22nd वार्ड में 4,000 गज दिया। समेत लोगों को हाईले अजीज से पकड़ के मरकज कमेटी तक पूरा 18 जमाती लोगों को हमने जमीन दे दिया। वो होने के बाद में भी शादी खाना के लिए हमने 1 करोड़ रुपए दिया। मरकज कमेटी के लिए हमने 25 लाख दिया। ईदगाह के लिए हमने 25 लाख दिया और सईदाबाद कॉलोनी में और एक शादी खाना के लिए भी 25 लाख दिया। पेरकिट में शादी खाना के लिए और एक 50 लाख दिया। सारे मुसलमान भाई लोगों का 50,000 कम जमीन भी देख के और एक 2 एकड़ ऊपर से भी दे दिया। कोई कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, टीडीपी वाला बोल रहे ये पेपर लाया, ये गलत है बोल के कोई प्रचार कर रहे। करे तो हमारा मरकज कमेटी के भाई लोग जाके आरटीआई में अप्लाई करके ये सही है नहीं है बोले तो सही है बोले तो परसों पूरा मस्जिदों में ऐलान करे। ये उसका हालत ये इतना लोगों को जमीन दिया, इतना लोगों को पैसा दिया, उसका साथ आया। हम सब आपका सामने घूम के आज का तारीख में इतना जमीन दे दिया बोले तो उन्होंने डर रहा। उन्होंने आज अभी डिप्टी सीएम साहब हमने आ रहे एक वॉल राइटिंग करा है, कांग्रेस आ रहा बोल के निकली है। अरे कांग्रेस आ रहा नहीं, कांग्रेस मर जाता है। यहाँ पे आरमूर में ऑलरेडी मर गया टीडीपी। उन्हें बोल रहा हमको गलत प्रचार कर रहे। ये सीएम साहब बीजेपी का साथ है बोल के कोई लोग बोल रहा, मगर ये गलत बात है, गलत बात है। वो पंजाब चीफ मिनिस्टर है, उन्हें भी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर से मिलता। वो महाराष्ट्र का सीएम कांग्रेस वाला है, उन्हें भी मिलता। अरे वो छोड़ो, कल ये चंद्रबाबू सीएम साहब किधर का साथ है? 4 साल किसको शादी करा, किसके साथ हनीमून करा? 4 साल 6 महीने उन्हें बीजेपी का साथ रह के बीजेपी का साथ वो हनीमून करके उसको शादी करके आया। सो लोगों से अभी मिले सो कौन है? ये कांग्रेस वाला नहीं है, ये सही बात नहीं है। अरे टीडीपी वाला आप लोग, ये बीजेपी का साथ था, हम नहीं है। एक बार अमित शाह हमारा सामने सीएम साहब ने एक बात बोल दिया तो 2 घंटा प्रेस मीट लगा के उसको जवाब दिया हमारा सीएम साहब। उन्हें बोलता आज का तारीख में ये उल्टा सीधा प्रचार करते। हमने बोल रहे ये कांग्रेस टीडीपी वाला ये महाकूटमी नहीं है, ये महाकुट्रा है। अभी सीएम साहब तेलंगाना आने के बाद में बहुत लोग पूछता था तेलंगाना आया तो क्या आता? कुछ भी नहीं आता बोल के कांग्रेस वाला आरमूर माइनॉरिटी लोगों का सामने बोल दिया। हमने बोल रहे तेलंगाना आ गए तो आरमूर में रेवेन्यू डिवीजन आया, तेलंगाना आ गए तो आरमूर में 100 बेडेड हॉस्पिटल आया, तेलंगाना आ गए तो आरमूर से निजामाबाद 4-वे लाइन बन गया, तेलंगाना आ गए तो आरमूर में मेरे को आप जिताए तो आलूर बाईपास रोड कर दिया, आरटीसी बाईपास रोड कर दिया। सारे मेरे मुसलमान भाई लोगों को आरमूर मेरे भाई और बहनी लोगों को पीने का पानी भी दिया। ऐसा बोलते जाते बहुत काम है। 2500 करोड़ का काम है। लक्कमपल्ली सेच में पहली फुट पार्क ला लिया, अभी 5000
नौकरी आ रहे उसमें भी हमारा माइनॉरिटी भाई लोगों का नौकरी मिला देते। और अगर नौकरी नहीं मिले उसके लिए नौजवान के लिए ये साउथ छाबरी सामने उसका साथ हजारों लोग बच्चा है मेरे भाई लोग नौजवान है उसके लिए हम एवरी मंथ पेंशन का निरुद्योग वृद्धि बोल के 3016 रुपए हमने दे देते। अगर नौकर नहीं मिले ये 3000 आता वो भी हो गया। सब बहुत ज्यादा बोल दिया। ज्यादा बोले करे से बोले आरमूर छोटा म्युनिसिपालिटी है। आरमूर में अभी डांबर रोड देखो कहीं देखे तो तला मिले मेरे से डांबर रोड मिल गया। नहीं मिले 70 करोड़ लाया सब हमने 70 करोड़ और ये छोटा म्युनिसिपालिटी के लिए हमने ला ली। और बोलना बोले तो और एक आधा घंटा बोल सकते। ये जावेद भाई मिनी स्टेडियम जावेद भाई का नाम पे हमने दोनों इंडोर स्टेडियम लाया। ये देखो लेफ्ट एंड राइट का जावेद भाई का नाम रहना जावेद भाई का नाम पे इंडोर स्टेडियम रहना बोल के हमने 2 करोड़ रुपए ला लेके ये भी खरीदी। पहली रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपर का डिप्टी सीएम साहब चालू करे। आरमूर बोले तो पहली सीट आरमूर अक्षराला नंबर 1 है। डेवलपमेंट में भी नंबर 1 में सीट में भी नंबर 1 है। पहली रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। पहली रेवेन्यू डिवीजन हमने ला लिया। पहली 100 बेड हॉस्पिटल हमने ला लिया। पहली पंचगौड़ ब्रिज हमने ला लिया। पहली फूड पार्क इन तेलंगाना में लक्कमपल्ली में ला लिया। पहली लेदर पार्क हम आरमूर में लाया वो भी पहली नंबर 1 है। सब में नंबर 1 है। अभी सारे मेरे भाई और बहनी लोगों को अभी बोल रहा और एक बार आरमूर में मेजॉरिटी में नंबर 1 ना रख लो बोल के आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सब लोग जो भी ला लिया जो भी लाया जो भी नहीं लाया अल्लाह का फजल से अल्लाह का करम से अल्लाह का दुआ से आया वो मिल गया। जो भी नहीं आया अगले हम हमारे को साथ दो मेरा साथ रह जाओ हमको जिताओ हमको अच्छा तरीका से जिताओ। हम पक्का करूंगा आपका साथ रहूंगा 24 आवर्स 365 डेज एक लेबर का जैसा काम करके सारे मेरे भाई और बहनी लोगों का काम करूंगा। मेरे बहनी लोग बोल रहे सामने से भाई सब बोले एक बात नहीं बोले बोल के बोले क्या बोले तो मेरे घर का क्या हुआ घर 2 बेडरूम का घर पूछ रहे देखो सब लोग पूछ रहे। दिसंबर 11 तारीख होने के बाद में जितना भी माइनॉरिटी भाई लोगों का और बहनी लोगों का कर नहीं है उसके लिए सीएम साहब मैनिफेस्टो में डाले जो रैत बंधु का चेक कैसा आ रहे पैसा सीधा आपका अकाउंट में 5,50,000 के ऊपर तकरीबन 6 लाख आपका घर में आ जाता आपका घर बना देता। और मेरा जिम्मेदार है मेरा जिम्मेदार का जमानत अपन का डिप्टी सीएम साहब है। हमने बोल रहे साहब हम कुछ छोटा बच्चा नया एमएलए बन गया या कि बड़ी लोगों को देके आपका गारंटी क्या 4 साल हो गया नहीं दिया। हमने बोल रहे सारे मेरे बहनी लोगों को हमारा जिम्मेदार हम जो भी बोला जो भी करे जो भी नहीं करे मेरा जिम्मेदार नहीं है। हमने बोल रहा हमने वादा कर रहा आपके सामने ये सब वादा के लिए अपन का वालिदा साहब डिप्टी सीएम महमूद अली साहब जिम्मेदार है। जमानत अच्छा है। सीएम साहब को बहुत होने वाला डिप्टी सीएम साहब है बहुत नजदीक है बहुत रिश्तेदार है 18, 20, 30 साल से सीएम साहब का साथ रहने वाला है। अभी डिप्टी सीएम साहब बोलने के बाद में कुछ नहीं होता और ऊपर से हमारा बहनी है वहां पे कविता जी नहीं है फिर अलीम साहब है निजामाबाद का चेयरमैन साहब। आज का तारीख तक पूरा हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स में कोई भी नहीं दिया 6 चेयरमैन पर मुसलमान के लिए अपन का गवर्नमेंट के सीएम केसीआर साहब दिया 6 लोगों को चेयरमैन दिया तो हमारा अलीम भाई को एक दिया उसमें से कोई दिया सब बाबा भाई दिया फिर कुछ भी नहीं बोल रहा जाबिर दिया। आज का तारीख तक कोई भी नहीं दिया। ये पहली बार है सब इतना बड़ी मीटिंग आरमूर में माइनॉरिटी भाई लोग अगर हमारे ऊपर प्यार नहीं थे ये भाई लोग बहनी लोग इतना नहीं आता। देखो कितना सिंसियर में बैठा हुआ है। कभी हुआ इतना बड़ा मीटिंग हुआ नहीं हुआ सब। और ये देखे तो हम होने वाला एमएलए ऑलरेडी बन गया हम समझ रहे
हिम्मत आया हमको। आज डिप्टी सीएम साहब आगा, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से हमको सपोर्ट करते मेरे को, उसका सामने जमानत रख लेके हम सब बोल दिया। अभी इसलिए आप जो भी करा कर दिया, अभी जो भी करना है मेरा जिम्मेदार नहीं है, अपन का डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब का जिम्मेदार है। ओके, अभी हो जाता मेरा, अभी सब लोग मेरा साथ ही छे, मेरे साथ आए 100 लोग छे, हाथ उठाना पूरा भाई और बहनी लोग, 4 5 हजार 6 हजार 7 हजार 10 हजार, इसको डबल कर दिया तो 20 हजार हो गया। और मेरा बहनी और मेरा ब्रदर इन लॉ दोनों है, बोलते 20 हजार हो गए ना, हो गया। सारे भाई और बहनी लोग मेरे साथ रहते, हमको डालते, कार को डालते, कार को डालने वाला हाथ उठाओ पूरा सब। देखो सब कितना प्यार है, सब डालते ना, हम हैदराबाद चले जाते। फिर यहाँ पे कांग्रेस वाले का आदमी नहीं है, 2-3 आदमी घूम रहे, उसको टिकट नहीं मिला, इसको टिकट नहीं मिला, वालों का ऊपर 3-3 वॉल रेटिंग कर रहे। क्या बोल के करते, हमने शादी मुबारक दिया हम भाई लोगों को, आप क्या दिया बोल के आता। और एक मैं भूल गए, सब खाना का बहुत तकलीफ रहता था सब। एक बहुत बड़ी बात है ये बोलना, अकबर साहब ये बोलना है, 70 साल से कांग्रेस वाले को एक मुसलमान घर में कितना लोग रहते उतना लोगों का वोट होना, मगर ये होने के बाद में चावल का आ गए तो सीलिंग रख लेके एक घर में 5 लोगों को 4 किलो का हिसाब से 20 किलो देता। अरे ये क्या रे भाई, कांग्रेस वाला का नखरा, वोटा बोले तो सारे मुसलमान भाई का होना, सीलिंग कौन सा घर में रहता 10 लोग रहता, कहां पे मेरा माइनॉरिटी भाई लोगों का घर पे रहता। हमने वो सीलिंग हटा के एक घर में 10 लोग रहते 60 किलो हमने दे रहे, ये पहली बार दे रहे, वो भी सीएम साहब ने दे रहे। ऐसी बहुत सारे चीजें, मगर अभी हमारा डिप्टी सीएम साहब हम जो भी बोला, और 2 एकड़ का भी आपका जिम्मेदार रख लिया सब, फंक्शनल को हम 1 करोड़ रुपए दिया सब, आप भी वादा करें, लास्ट टाइम आपका भी 1 करोड़ अकाउंट में है, हमारा खर्च होने के बाद में और आके 1 करोड़ दे दिया तो वो एसी फंक्शनल बनता सब। और ये होने के बाद में एक तकरीबन 1000 लोग रहता सब, घर नहीं वाले सब। सीएम साहब से पर्सनल बात करके मेरे के 10,000 घर आया तो उसमें फर्स्ट प्रियोरिटी मेरा माइनॉरिटी भाई लोगों का रख के 1000 घर में घर रख के घर नए से लोगों को हम घर बना देते सब। हमने वादा करे सब, आप इसको अप्रूव करना सब। 2 चीज पूछते सब, एक शादी करने का, एक घर का। पानी का हमने दे दिया सब, चावल का सीएम साहब देखते, पढ़ने का भी, हाँ सन्नत बारी का चावल भी दे नहीं दे रहे। इससे पहले कांग्रेस का चावल कैसा रहता था, मोटे मोटे चावल खाया तो सरकार दुकान में चैन होने के बाद में 3 दिन खाया तो 3 दिन परेशान में रहना। पेरकिट भाई लोग फंक्शनल का, पेरकिट भाई लोगों का भी पेरकिट में भी देता भाई, सब लोग 1000 बोले तो थोड़ा बांटने थे उधर 200। अभी हमारा डिप्टी सीएम बोले तो आई बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, मेरा पापा का जैसा है। क्यों बोले तो हमने रेवेन्यू डिवीजन के लिए सब दिल्ली जा रहा था, सब मेरे को रेवेन्यू डिवीजन होना, ये पहली रेवेन्यू डिवीजन हो रहा तेलंगाना में, ये हिस्ट्री हो जाता, हिस्ट्री बन जाता सब, हमको दे दो बोले तो। अरे बेटा मैं एयरपोर्ट में आए, साहब एयरपोर्ट में रहे तो भी मैं हम आते एयरपोर्ट का मेरे साइन करो बोले तो साहब बोले हम दे दिया, हम कर दिया, उन्होंने दे दिया। वो पहली रेवेन्यू डिवीजन है तेलंगाना आने के बाद में पहली रेवेन्यू डिवीजन किधर है बोले तो वो आरमूर में, वो हमारा ना ये डिप्टी सीएम साहब दिया सो है, केसीआर साहब दिया सो है, हमारा एमपी साहब दिया सो है। काबट्टी अभी अपन का चीफ गेस्ट डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब बात करके जो भी हम वादा करें उसको जिम्मेदार देके जमानत देके जाना सब। थैंक यू सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सदर जलसा इमरान साबरी साहब और आप आरमूर के टाइगर शेर दिल जीवन रेड्डी साहब, यकीनन 70 साल में
ये 4 साल का जो सुनहरी दौर गुजरा है ये शेर की वजह से ही गुजरा। कोई कुछ नहीं किया आरमोर के लिए और जीवन रेड्डी साहब ने अपना जीवन लगा दिया। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, मेरे बेटे की तरह है और काम कराने में बड़ा धनी है। आदमी चाहे बिस्तर पे लेटा हुआ भी हो उसको पकड़कर काम करवा लेते हैं बेडरूम तक भी जाके। तो इतने परफेक्ट है काम करवाने में, आदमी को छोड़ता नहीं है। जिस तरह आपने कहा रेवेन्यू डिवीजन, मैं कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2 दिन में आ जाता हूँ। अरे साहब 2 दिन कहाँ देगा साहब, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ। एयरपोर्ट पे आके अंदर आ गए और फौरन दस्तखत लेकर सबसे पहले तेलंगाना के अंदर रेवेन्यू डिवीजन बना है, तो आपके पास बना है आरमूर के अंदर। मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे अलीम भाई साहब जो चेयरमैन एडको के, तारिक अंसारी साहब स्टेट सेक्रेटरी, स्वीता सिंह, स्वाति सिंह, बबलू चेयरपर्सन, श्रीमती मोहम्मद नवीद इकबाल साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं आपको बहुत से बातें बता चुके हैं, मैं 2-4 बात बताना चाहता हूं। आजकल कांग्रेस एक पुकारा कर रही है कि तेलंगाना हमने दिया, जीवन रेड्डी को मालूम है कौन दिए। ये तेलंगाना कांग्रेस दीकर ही नहीं, ये तो केसीआर साहब की जो प्लानिंग थी और जुस्साजी थी उसी वजह से तेलंगाना आया। ये तेलंगाना के लिए मैं मेरे बहनों भाइयों से एक ही बात पूछता हूँ, जो हमारी निजाम स्टेट थी, जो सारी दुनिया में रिसर्च थी, डेफिनेट इंडिपेंडेंस के बाद हमारी स्टेट को आंध्रा में मिलाने वाले यही लोग थे, कांग्रेस के कायदीन। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 1956 में हमें जबरदस्ती आंध्रा में मिलाया गया, हमारी स्टेट के 3 टुकड़े किए गए। कौन जिम्मेदार है इसके, क्या जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूँ। आप देखें 4 साल 4.5 साल के अंदर इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रही है हमारी स्टेट, और उसी तरह तरक्की कर रही है। अगर हमें आंध्रा में नहीं मिला जाता तो हम बहुत तरक्की याफ्ता होते थे। ये लोग हमें आंध्रा में मिलाकर हमारे साथ नाइंसाफी किए, हर शोबे हयात में हमें कमजोर बना चुके हैं। 1969 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब भी बहुत बड़ी तहरीक चलाए। 3 साल के अंदर 270 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। फिर 3 साल में इलेक्शन आया, 14 एमपी थे जब, उसमें 11 एमपी तेलंगाना की आवाम जिता चुकी थी। उस वक्त यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे जिन्होंने तेलंगाना नहीं दिया। हमारे सीएम साहब ने जब असेंबली में तेलंगाना की आवाज उठाई, यही कांग्रेस के कायदीन, यही कांग्रेस के स्पीकर ने कहा, चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना 1950 में खत्म हो चुका है, आप क्या तेलंगाना की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, आप आंध्र प्रदेश के अंदर है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उसी वक्त डिप्टी स्पीकर के ओहदे को इस्तीफा दिया, आरटीसी का मिनिस्टर को इस्तीफा दिया और तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया। 2001 से 2014 तक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद की। 2009 में उन्होंने मरण पर बैठा, 12वें दिन तेलंगाना का ऐलान हुआ, और वो तेलंगाना देने में भी इतनी देर करे, हमारे 1000 से ज्यादा नौजवान तेलंगाना के लिए शहीद हो चुके थे। सीएम साहब ने हिंदुस्तान में 29 पार्टियों से लेटर ले चुके थे तेलंगाना की तायद में। जब बिल पार्लियामेंट में आया तो यही चंद्रबाबू नायडू उसकी बड़ी मुखालिफत की। उन्होंने उस बिल रोकने के लिए, पार्लियामेंट को अर्जेंट करने के लिए हर किस्म की हिकमत अमली इख्तियार की। लगड़पति राजगोपाल को मैनेज करते हुए स्प्रे पॉइजन स्प्रे तक पार्लियामेंट में मारा गया। आप सब कुछ देख चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस नहीं थी, बल्कि हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब की प्लानिंग थी, जुस्सू थी, कोशिश थी, वो तेलंगाना लेकर आए। आप जानते हैं ये 4.5 साल का दौर, 4 साल 3 महीने में तो फिर इलेक्शन ऐलान कर चुके हैं। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, हमने बहुत मौका दिया कांग्रेस को। 48 साल तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, 65 साल हमारी स्टेट में ये दोनों पार्टियों का राज रहा। मगर कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि मुसलमान साबिका में बादशाह करते, यहाँ हुक्मरान थे 300 साल तक, आज दलित से कमजोर हो चुके हैं। किसके दौर में हो चुके हैं?
कभी उन्होंने हमारे बारे में सोचा, ना हमारे बजट के बारे में सोचा, ना हमारी तरक्की के बारे में सोचा। मैं हमारे बुजुर्गों को बताना चाहता हूं, 1948 से लेकर 1983 तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, 35 साल हुकूमत की है। कभी भी माइनॉरिटी कारपोरेशन नहीं बनाया गया, कभी भी हमारे लिए बजट मुकर्रर नहीं किया गया। 1985 में कारपोरेशन बना तो सिर्फ 80 लाख से हमारा बजट शुरू हुआ। कांग्रेस जब 2004 में इख्तियार में आई, 39 करोड़ बजट था। सीएम साहब से जब अलायंस हुआ तो सीएम साहब ने उस बजट की बढ़ोतरी के लिए बहुत बड़ा प्रेशर डाला। ये मुसलमानों को आबादी का 1% तो बजट दिया जाए, क्यों उन्हें बजट से महरूम रखते हैं। उसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ता गया। हम लोग कई जगह हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास धरना दिया करते थे। यहाँ तारिक अंसारी भी है, आपका जीवन रेड्डी नौजवान है, मैं तेलंगाना जद्दोजहद में जान लड़ाकर कोशिश की है। मेरे भाइयों से कहता हूँ, आज जो 2000 करोड़ का बजट है, ये बजट भी केसीआर साहब की जुस्तजू की वजह से है। और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बजट है तो हमारी स्टेट में है। हमारे अदर स्टेट में जहाँ यूपी और बिहार है, वहां पर 2-2 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां का बजट 800-900 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हमारी स्टेट का बजट, सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बजट माइनॉरिटी का है तो हमारी स्टेट का बजट है। मेरे भाइयों से कहता हूं, कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में, 65 साल दौर में, हमारे मीडिया के भाई भी है, नेट पे देख सकते हैं, सिर्फ 65 साल में उन्होंने 12 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, जिसके अंदर 2000 से कम तादाद में लोग बच्चे पढ़ते थे। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, जो मैं समझता हूं हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। सीएम साहब यही चाहते हैं, जिस तरह हमारे महान और महात्मा लीडर, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब था, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था, उन्होंने एक बात की थी, मौलाना, जिस कौम की तालीम खींची जाती है, जिस कौम की जबान खींची जाती है, वो कौम खुद ब खुद सवाल पुजीर होती है। ये 65 साल इन लोगों ने यही किया, हमारी जबान हमसे खींची, हमारी तालीम हमसे खींची। सीएम साहब ने उर्दू को मुकम्मल तरीके से तेलंगाना में सरकारी जबान का दर्जा दिया और मुसलमानों को तालीम के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। मेरे भाइयों से कहता हूँ, उन स्कूलों में आज 53,000 बच्चे पढ़ते हैं और इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है कि हमारे बच्चे अमेरिका में, नासा जो वर्ल्ड का सबसे रिसर्च सेंटर है, वहां जाकर हमारे बच्चों ने अवार्ड लेकर आया है। मेरे भाइयों से कहता हूं, मेरे मुस्लिम भाइयों से, आने वाले वक्त में हमारे सीएम साहब और मजीद स्कूल का इजाफा करेंगे और आरमूर में भी मैं आपके एमएलए साहब को तयखुन देता हूं, जीतने के बाद और 2 स्कूल लेकर जरूर आएंगे। यहाँ पर एक गर्ल्स का होगा, एक बॉयज का होगा। सीएम साहब ने वायदा किया है कि आने वाले 5 साल में मजीद और 200 स्कूल खोले जाएंगे, तो आपको भी और 2 स्कूल का इजाफा किया जाएगा। मेरे भाइयों से कहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है केसीआर साहब के मुकाबले में। केसीआर साहब को आज हमारे बड़े बुजुर्ग निजाम सरकार की तरह याद करते हैं। निजाम सरकार कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख की तरह है, और केसीआर साहब आज सारे हमारे मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को एक आंख की तरह देखते हैं, एक नजर से देखते हैं। मेरे भाइयों से कहता हूं, हमारे सीएम साहब यकीनन हमारी तरक्की के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं। हमारे स्टेट में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की बड़ी कमी हो चुकी है, मुसलमान नजर ही नहीं आता। हमारे पास 31 कलेक्टर्स है, जिसमें सिर्फ एक ही कलेक्टर मुसलमान है, जिसका नाम उमर जलील है। सीएम साहब ये देखकर सर्वे करवाने के बाद हर साल 100 बच्चों को आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग हुकूमत से दी जाती है, ताकि आने वाले वक्त में मुसलमान भी आईएएस और आईपीएस बने और अपनी कौम की खिदमत करें, हुकूमत का भी एक हिस्सा बने। मेरे भाइयों, हमारे मुस्लिम लड़कियां और लड़के अच्छे पढ़ने वाले तालीमी याफ्ता बच्चे अगर अमेरिका पढ़ना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं, लंदन में पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई बैंक हमें लोन नहीं देता। जब ये बात सीएम साहब को मालूम है, सीएम साहब ने कहा ये हमारे स्टेट का
सबसे बड़ा असासा है तो हमारे नौजवान है। ये लोग तालीम नहीं हासिल करेंगे तो कैसा होगा मुस्लिम नौजवान। उन्होंने हम तमाम मिनिस्टरों से बात की और कहा कि हम तमाम तेलंगाना के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में दाखिला मिलने पर उनकी पूरी फीस हमारे तरफ से दी जाएगी। सीएम साहब ने 20 लाख रुपए का ऐलान किया है। मेरे भाइयों, एक दो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों से, सारे हिंदुस्तान में बहुत जगह कांग्रेस की हुकूमत थी और आज भी कुछ जगह है, तो कहां पर ये स्कीम है ओवरसीज स्कॉलरशिप की? हर साल 250 से 300 बच्चों को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। उस वक्त एक IAS ऑफिसर ने उठकर कहा, साहब ये 20 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी है, अगर ये बच्चों को वापिस ली जाएगी ये रकम उनसे तो दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। हमारे सीएम ने क्या कहा वो बताना चाहता हूँ। सीएम साहब ने कहा, मैंने KTR को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, उससे वापिस नहीं लिया। आपकी MP मैडम कविता मैडम को अमेरिका भेजाया, उससे वापिस नहीं लिया। तो मैं ये गरीब मेरे बच्चों से किस तरह पैसे ले सकता हूँ? अगर मैं इनसे पैसे वापस लूंगा, इनके माँ बाप के पास तो नहीं है, ये बच्चे अमेरिका जाकर पढ़ने के बजाय मेहनत कर वो पैसे अदा करने लग जाएंगे। सीएम साहब ने कहा, एक पैसा इनसे नहीं लेना चाहिए, मुकम्मल 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिया जाए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिंग्रेज माँ कुटुंबी ये कुटुंबी, ये हमें 65 साल बर्बाद करते रहे, हमारा खून चूसते रहे, हमारे वोट लेते रहे, मगर हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। हमारा जीवन अन्ना ने जिस तरह कहा, फूड सिक्योरिटी कार्ड, पहले की हुकूमत हम पर भी फैमिली प्लानिंग कर चुकी थी, मतलब मियाँ बीवी 2 बच्चे, और अगर किसी के साथ माँ है तो 4 किलो के हिसाब से मियाँ बीवी 2 बच्चों को 16 किलो दिया जाता था। अगर किसी की माँ साथ है तो उसे 20 किलो दिया जाता था। सीएम साहब ने यह भी बात कैबिनेट में रखी। पूछा, हमारे ईटल राजेंद्र साहब सिविल सप्लाई देखते हैं, उनसे पूछा कितना राशन दे रहे हैं, तो बोले साहब 16 किलो दे रहे हैं। कितने लोगों को? मियाँ बीवी 2 बच्चे। अरे ये किधर से है? अल्लाह ताला मुझे तरफ पलटा के सीएम साहब ने क्या कहा वो बोलना चाहता हूँ हमारे उलमा से। सीएम साहब ने कहा, अल्लाह ताला इंसान को जब पैदा करता है उसका रिस्क लिख देता है, अल्लाह रिस्क लिखने के बाद हम कौन होते हैं रोकने वाले? मुकम्मल रिस्क दिया जाए। अगर किसके घर में 15 मेंबर है तो उसे 90 किलो राशन दिया जाए, इसमें एक किलो की कटौती नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों से कहता हूँ, अल्लाह ताला जब देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है। अल्लाह ताला जिस कौम को तरक्की देना चाहते हैं उसे लीडर भी बहुत अच्छा नसीब फरमाता है। आज तेलंगाना की आवाम बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। ये लोग कांग्रेस और तेलुगु देशम ने सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में शादी मुबारक स्कीम नहीं थी। सीएम साहब ने एक बार एक दिन का सर्वे करवाया, हमारे मीडिया भाइयों ने बहुत कवरेज किया। उस सर्वे में हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है उनकी शादी नहीं हुई है। सीएम साहब बहुत गौर व फिक्र करते रहे, मुझे भी बुलाया गया, क्या स्कीम है? तो मैं बोला, साहब कांग्रेस वाले करते हैं साहब इज्तिमाई शादी, साल भर में 200 करते हैं साहब साल भर में, और उसके लिए 25,000 का बजट है, उसमें 10,000 15,000 खा जाते हैं, 10,000 12,000। हैदराबाद में मट्टी का शहर है जहाँ पुराने साड़ियों को कलम देकर बेचते हैं, वहां से साड़ियां लाते हैं साहब, अगर एक दिन पहना जाए तो दूसरे दिन पहनने के काबिल नहीं होते। जुमेरात बाहर से फालतू किस्म का पुराना फर्नीचर लाते हैं साहब, कलर करा हुआ, वो एक हफ्ता भी काम नहीं आ सकता उनके। और अल्लाह के उस वक्त मैंने एक जुमला और कहा, साहब अगर दूल्हा दुल्हन सेहतमंद हो तो पलंग भी एक ही दिन इस्तेमाल हो सकता, दूसरे दिन उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं साहब। सीएम साहब ने कहा, नहीं हम कैश की रकम शक्ल में रकम देंगे। पहले साल 51,000 किया, बाद में 75,000 किया, और आज 1,01,16 रुपए दे रहे हैं। मेरे भाइयों से कहता हूँ, और मेरे भाइयों से मैं फिगर भी बताता हूँ, हमारे मीडिया के भाई भी है, नेट पर चक्कर लीजिए, 2012, 2013, 2011 3 साल का भी चक्कर लीजिए, सारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए उसका बजट था, 50 लाख रुपए मुकम्मल इज्तिमाई शादी बजट हर साल का। आज 4 साल 3 महीने के में सीएम साहब ने 604 करोड़ रुपए दिए, मौलाना 604 करोड़ रुपए, 604 करोड़ रुपए दे चुके हैं शादी मुबारक स्कीम में हमारी गरीब बहनों के लिए। कांग्रेस हुकूमत
सिर्फ वायदे करती थी, कुछ नहीं करती थी। और इसका तादाद देखी जाए तो 1,08,600 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। आप देखिए 40,000 लड़के हमारे बिन बनाए बैठे थे। पहले हमारे हैदराबाद में, पुराने शहर में, बास डिस्ट्रिक्टों में भी गरीब लोग अपने बच्चों को यमन से आए हुए बूढ़े सऊदियों को दिया करते थे, अरबियों को। आज अल्लाह के फजल करम से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। किसी के घर में बच्ची 25 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा बैठने नहीं दे रहे हैं। हुकूमत भी तरगीब दे रही है बच्चों की अच्छी से अच्छी शादी की जाए। मेरे भाइयों से यही कहता हूँ, ये लोग हमारी कभी तरक्की नहीं चाहे, हम लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। आज महाकुटुंबी बनाकर हम पर आ रहे हैं। ये महाकुटुंबी नहीं है, ये कचरा कुटुंबी है। ये कचरेदान जिसमें कचरे में जो डालने वाले, ये वही लोग हैं जो हमें या तेलंगाना से उन्हें भगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आज चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए तेलंगाना में घुसे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस में घुसे हैं और हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। यही चंद्रबाबू नायडू ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 50 वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को लिख चुके हैं। और ये पूरी जिंदगी हमारे जीवन अन्ना सिर्फ 4 साल का है। 1983 में जब पार्टी का क़याम अमल में आया, आज से 3 महीने पहले तक हमेशा बीजेपी की गोद में रहते थे। हैदराबाद में एक बड़ा फंक्शन रखा गया था, उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब आए थे। हमारे उलमा को बुलाकर तौबा किया, आप लोग अखबार में पढ़ चुके हैं, अब हम बहुत पहले मिल चुके हैं बीजेपी से, अब नहीं मिलेंगे। बस जाने के साथ ही 3 महीने के अंदर फिर अपनी बात पर पलट गए और बीजेपी से अलायंस किया। हमारी टीआरएस पार्टी को कहते हैं बीजेपी से मिलने वाली है। मैं मेरे भाइयों को आज वायदा देता हूं, जब तक हमारी पार्टी जिंदा रहेगी हम कभी भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। ये गलत हम पर धोखा दिया जा रहा है, ये हम पर तो एक गलत किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम मर जाएंगे मगर बीजेपी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें अजीज है तो हमारी बहनें अजीज है, हमें अजीज है तो हमारे भाई अजीज है। ये कांग्रेस वाले क्या क्या नहीं करे हमारे साथ। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, हैदराबाद में 5 एमएलए बीजेपी के 2014 में जीते हैं और 1 एमपी सिकंदराबाद से 2014 में जीत कर आए। 1 एमपी और 5 एमएलए होने के बावजूद उनके बल्दिया के इलेक्शन में सिर्फ 2 कारपोरेटर जीते हैं, मौलाना 2 कारपोरेटर। आप बताइए, सीएम साहब ने बीजेपी को खत्म किया या आगे बढ़ाया? वही हमारी मंजिल जमात है, हमारी दोस्त, जिसकी आज 44 काउंसलर है। लक्ष्मण साहब जो बीजेपी के सदर है, मशीराबाद के एमएलए एक भी कारपोरेटर नहीं जीत सके। खैरताबाद एमएलए रामचंद्र साहब रहे, वो भी एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। उप्पल एमएलए वो भी एक कारपोरेटर नहीं जीत सके, जहां 10 कारपोरेटर इलेक्शन के। तो मेरे भाइयों से कहता हूं, सिर्फ एक किशन रेड्डी अंबरपेट में 1 कारपोरेटर जीते हैं और बेगम बाजार में 1 कारपोरेटर जीते हैं, बाकी के पूरे कारपोरेटर टीआरएस पार्टी जीती है। ये इल्जाम सरासर गलत है और कोई के पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है जो तेलंगाना में बीजेपी को खत्म कर चुकी है। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। जिस तरह मेरे एक भाई ने कहा, जब अमित शाह आकर नलगुंडे में कहा कि मैं अमित शाह हूं, तो हमारे केसीआर साहब ने कहा तुम अमित शाह है, हम यहाँ बादशाह है, फिक्र मत करो, हम तुम लोगों को टिकने नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों, ये कोई बिल्कुल हम पर झूठा इल्जाम है। आज इमाम और मौजन हजरात को आज जिस तरह हुकूमत की तरफ से मदद की जा रही है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती है। क्योंकि इमाम हजरात जो शहर में रहते हैं, वो तो शहर में मस्जिदों को काफी चंदा आता है। जो हजरात देहातों में रहते हैं, वो हमारे 10-10, 20-20 मकानात है। सीएम साहब ने आज भी 9,800 इमाम और मौजन को 1500 और 1000 के हदिया दे रहे हैं। मैं वायदा करता हूं, सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, ऐलान भी कर चुका है कि सारे मस्जिदों को, सारे तेलंगाना में चाहे वो 20,000 मस्जिद क्यों ना हो, हर मस्जिद इमाम और मौजन को 10-10, 5-5 हज़ार, मतलब इमाम को 5,000 और मौजन को 5,000 देंगे। इस तरह हर मस्जिद को माहाना 10,000 रुपये हुकूमत से हदिया मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा तो हमारी स्टेट में बनेगा, तेलंगाना स्टेट में बनेगा। सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ के
खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 15 साल में सारे हिंदुस्तान में सबसे खुशहाल मुसलमान रहेंगे तो हमारी तेलंगाना स्टेट करेंगे। कांग्रेस क्या नहीं किया हमारे लिए। जब सलमान खुर्शीदी साहब जो उनके मिनिस्टर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने वहां के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उनसे कहा कि आपके दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, पहले वो साफ कीजिए बाद में हमारे पास आइए। तो मेरे भाइयों से कहता हूं यही कांग्रेस पार्टी है जिसके दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद का ताला खुला जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उस वक्त भी यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। और उनके दौरे इख्तिदार में इतने फिसादात हुए और 92 के बाद तो सैकड़ों मुसलमान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। उन्होंने कभी भी उन लोगों ने फिसादात रोकने की कोशिश नहीं की। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं, हम सेकुलर है या वो सेकुलर है? आप भी गौर कीजिए। मुस्लिम भाइयों से कहता हूं वो सेकुलर नहीं है, फिसादात खुद करवाते थे। उसके बाद एक लारी में 15 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो पत्ती, 2 किलो शक्कर रखकर हम लोगों को तसल्ली दी जाती थी। यही सेकुलरिज्म का नाम है। मेरे भाइयों ये सेकुलर नहीं है जो हमारी मस्जिद एक हफ्ता शहीद होती रही, तमाशा देखते रहिए कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब। क्या सेकुलरिज्म का नाम ये है? आज हमको बोलते हैं हम सेकुलरिज्म से हट रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, ये लोग सेकुलरिज्म जानते नहीं। हमारे मूवमेंट में 4 चीफ मिनिस्टर थे, एक चंद्रबाबू नायडू, एक वाईएस राजशेखर रेड्डी, एक रोशिया साहब, एक किरण कुमार रेड्डी। किरण कुमार रेड्डी ने एक बात कही थी, तेलंगाना तेलंगाना कह रहे हैं, तेलंगाना लेने के बाद पछताओगे। ये केसीआर साहब तुम लोगों को फिरा रहे हैं, गोलमाल कर रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद सिर्फ 4 से 5 घंटे तक करंट देने की शक्ति नहीं है सारे अवाम को, क्योंकि उनके जमाने में किसानों को 5-6 घंटे करंट दिया जाता था। इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडे दिए जाते थे इंडस्ट्रीज हॉलीडेज के नाम से। डोमेस्टिक करंट भी 6-8 घंटे रोज ब्रेक डाउन किया जाता था। और अल्लाह का फजल था, हमारे सीएम साहब की नीयत अच्छी थी, उनकी जुस्तजू थी इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने की। उन्होंने 1 साल के अंदर मुकम्मल करंट पर कंट्रोल किया। आज फार्मर्स भाइयों को भी 24 घंटे करंट दिया जा रहा है और हम लोगों को डोमेस्टिक करंट भी 24 घंटे दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को भी 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो केटी रामाराव है, पूरे इंडिया में नंबर 1 मिनिस्टर है वो, और हमारी स्टेट में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो हमारे स्टेट में हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के दिमाग में यही था तेलंगाना में फिसादात होंगे, तेलंगाना में खून खराबा होगा, और अल्लाह हमारे सीएम साहब को अच्छा रखे, ऐसा कंट्रोल किए हैं 1 मिनट भी इस तेलंगाना स्टेट में 144 भी लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हमारे तेलंगाना के भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्यार और मोहब्बत हम लोग जिंदगी गुजार सके हजारों साल से, ये लोग आने के बाद ही हम में तफरीका डाला गया। आज हम लोग किस तरह प्यार और मोहब्बत से हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मैं और एक बार मैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब दोनों दिल्ली गए थे राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। राजनाथ सिंह साहब के पास जब हम बैठे थे तो अदर स्टेट के लोग भी आए थे, तो उन्होंने आते आते कहा, अरे ये तेलंगाना स्टेट के लीडर्स आए हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमन तेलंगाना में है, कौन करे? राजनाथ सिंह साहब करे। हिंदुस्तान में फास्ट ग्रोथ स्टेट है, तरक्की करने वाली स्टेट है, तो ये वहां के लोग आए हुए हैं। हमसे दूसरे स्टेट के लोग मिले। मेरे भाइयों से एक बात बताता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले का हमारा बजट देख लिए। 2013-14 में आंध्र प्रदेश के अंदर जब हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट थे, तेलंगाना के 10, आंध्र के 13, 23 डिस्ट्रिक्ट का मुकम्मल बजट 1,61,000 करोड़ का बजट था। और उस बजट में जो हमें हिस्सा मिलता था 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 46,000 करोड़ से ज्यादा नहीं मिले। पूरा बजट आंध्र जाता था,
इसीलिए हमारे सीएम साहब हमेशा धरना दिया करते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि तेलंगाना का बजट तेलंगाना में खर्चा किया जाए। मेरे भाइयों से कहता हूँ 4 साल के अंदर आज हमारा बजट 1,74,000 करोड़ का हो चुका है और जो हमारे हिस्से में 45,000 करोड़ आते थे आज वेलफेयर पे 55,000 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है। बताइए किधर 41,000 किधर 45,000, आज 55,000 करोड़ रुपए सिर्फ वेलफेयर पे खर्चा किया जा रहा है। ये सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना वेलफेयर नहीं होता है। हमारे किसान भाइयों के लिए सीएम साहब ने बड़ी अच्छी स्कीम लाई है। उनके लिए बजट 12,000 करोड़ का बजट रखा है। राइतु बंधु स्कीम से हर किसान को एकड़ को 4,000 दिए जा रहे हैं। 2 वक्त में 8,000 मिलेंगे 2 क्रॉप के लिए और सीएम साहब ने उसके लिए अब 10,000 का ऐलान किया है और उनका 5 लाख का इंश्योरेंस किया जा रहा है। और एक किसानों को और एक बात बताता हूं मैं, जब हमें तेलंगाना मिला 17,800 करोड़ रुपए कांग्रेस ने किसानों का जो लोन था इससे पहले के इलेक्शन में ऐलान किया था 2009 के इलेक्शन में कि माफ करेंगे, हमारा माफ नहीं किया। वो लोन हमारे सीएम साहब ने 17,800 करोड़ का लोन हमारे सीएम साहब ने माफ किया। आज किसानों का फिर 1 लाख रुपए जो खर्चा है वो भी माफ करने का ऐलान किया है। मेरी बहनों के लिए मेरा भाई ने कहा है कि मकान बनाने के लिए जो सीएम साहब की स्कीम है वो जरूर इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये मेरा भाई जीवन रेड्डी यकीनन जीवन देने वाला भाई है, मेरे बेटे की तरह है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। जब भी आता है मेरे घर में सीधा मेरे बेटे की तरह आकर मेरे मॉर्निंग में मेरे टेबल पे बैठकर हम दोनों मिलकर रोटी डालकर, मेरी बीवी जब रोटी डालते तो एक जीवन रेड्डी खिलाते एक मुझे खिलाते। मैं जीवन रेड्डी के साथ हमेशा हूँ। हमारे सीएम साहब भी है और बहुत नौजवान कायद है, बहुत लड़ने वाला है, बहुत डायनेमिक लीडर है। अल्लाह ताला जिस तरह तेलंगाना के लिए एक अजीम लीडर को हमें दिया है केसीआर साहब को, उसी तरह आरमूर के लोगों को अल्लाह ताला ने जीवन रेड्डी की शक्ल में एक अच्छा लीडर दिया है जो आपकी खिदमत करते रहा। मैं भाइयों से आज वायदा लेने के लिए आया हूँ। आपका मेरे मुस्लिम भाई एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बड़े सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या 65 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम में एक भी मुसलमान को क्या डिप्टी सीएम का ओहदा दिए? नहीं दिए। रेवेन्यू मिनिस्टर दिए? नहीं दिए। आज फिर सेकुलर कहते हैं हमारे सीएम सेकुलर है, ये बदमाश सेकुलर है। आप खुद अंदाजा लगाइए। चंद्रबाबू नायडू 2014 के इलेक्शन में क्या एक मुसलमान को टिकट दिए? नहीं दिए। एक मुसलमान को आज तक भी एक मिनिस्ट्री का ओहदा दिए? नहीं दिए। आज वो बीजेपी के साथ रह के इलेक्शन लड़ने वाले आज कांग्रेस से अलायंस करते हुए अपने आप को सेकुलरिज्म कह रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे कायदीन ही हमारा खून चूसे हैं, हमारा फंड ले जाकर आंध्रा में लगाए। आंध्रा के भाई से हम भी मोहब्बत करते हैं मगर हमारे लोगों की तरक्की हम देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये कायदीन हमेशा हमारे साथ सौतेला सलूक रखने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूं कि आप वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। रेवंत रेड्डी को जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस में घुसाया और उनकी तकरीरें आप सुन रहे हैं, लीडरों को भी गालियां देते हैं। ये कौन सी जबान है मुझे आज तक समझ में नहीं है। हमारा तेलंगाना प्यार और मोहब्बत का तेलंगाना है, अखलाक का तेलंगाना है और कांग्रेस के पास कम से कम मैं कहता हूँ रोज अखबार में देख रहा हूँ हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। एक 20 चीफ मिनिस्टर है वहां पर, एक 40 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अभी तो टिकट मिलने से पहले ही लड़े रहे और बिल्ली के खाब में चिचड़े जो बोलते हैं ना बड़े लोग, वो चिचड़े हर एक को नजर आ रहे हैं। ये बिल्ली हमारे बड़े लोग कहते थे बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, वो समझती है कि कोई नहीं देख रहा। ये तेलुगु देशम को हम बहुत देख चुके हैं, बहुत बार वोट डाल चुके हैं, हाथ को हम कई बार वोट डाल चुके हैं। हाथ हमेशा हमें हाथ देता रहा। हाथ से बेजार हुए तो हम साइकिल को कहा वोट डाले। आज साइकिल का ना हैंडल है ना पैंडल है, साइकिल पंक्चर है, उसका काम हो चुका है। अब हमारे हाथ में है तो कार है और कार की रफ्तार से तरक्की करना है। आज मुसलमान गरीब है और 15 साल के बाद लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, किसान इसी तरह करोड़पति बनेंगे। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आपका एक भाई हूं मैं आपसे कहता हूँ ये लोगों के फरेब बातों में मत आइए। मीडिया के जरिए सारे तेलंगाना के भाइयों से कहता हूँ ये फरेब ही है
ये मक्कार है, ये कचरा कुटुंबी है, इसमें हमें जरूरत नहीं इनके साथ जाने की। केसीआर साहब एक महान लीडर है, क्या करे तुम लोग 65 साल दोनों मिलकर हुकूमत करके हमारे बहनों की हालत क्या बना चुके हैं। रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे जीवन रेड्डी को अच्छा लगे और रेवंत रेड्डी को उसका आचार उसको बता दे। जीवन रेड्डी बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, बहुत अच्छा खिदमत करने वाला है। जीवन रेड्डी यकीनन जीवन देने वाला है। आज जो वायदे किया है मैं पूरे एश्योरेंस देता हूं, हर वायदा आपका पूरा होगा और आपकी तरक्की होगी। इसलिए मक्कारों से जितने चंद्रबाबू नायडू, जितने कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी है, चंद्रबाबू नायडू है, रात दिन चक्कर मार रहे हैं, हर एक के ख्वाब में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिख रही है। हमारे हैदराबाद में कई कांग्रेस के कायदीन इलेक्शन में उतर रहे हैं और हर आदमी कहता है डैश पे आके मैं चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूं, तो वो कभी जिंदगी में हमारे वोट भी नहीं ले सकते। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है। उत्तम कुमार रेड्डी बहुत हमारे साथ बात करते हैं बड़ी बड़ी, पर कभी भी अपने दौर में इतनी भी हमारी तरक्की की बात नहीं करे, हमारे इज्जती की बात न करे, प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करे। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूं, आप किसी को वोट मत डालिए, सिर्फ आपका हक है तो टीआरएस पर है और टीआरएस पे हक है तो आप ही कहा है कि आप टीआरएस को पार्टी को साथ दीजिए और टीआरएस पार्टी आपको इतनी तरक्की देगी। मैं बता दूंगा, उनको 65 साल दिए, आपको आधे साल। आपका जीवन रेड्डी सीएम फैमिली मेंबर है, मेरा ही मेंबर है, असल फैमिली मेंबर थे। मेरा बेटा है ये, जब घर में घुसता है तो मेरी जोरों के पास सीधा जाके मिलता है बीवी के पास, भाभी बाहर से आ रहा हूँ खाना निकालो। उसी तरह सीएम के पास है, कविता मैडम को अक्का कहता है, ये खानदान का फर्द है। और इतनी तरक्की जितना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, मैं आपसे वादा करता हूँ कहीं पर भी नहीं हुई। तेलंगाना बनने के बाद हर जगह डेवलपमेंट आया, मगर हमारा जीवन रेड्डी कैसा है, यकीनन शेर है आपका। ये शेर जरूर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को हरमोर को इतना फास्ट डेवलप करेगा, जहाँ कार की स्पीड हमारी हर साल बढ़ते जाएंगी। आप हमें 4 साल 2 महीने दिए तो हम 30, 40, 50 किलोमीटर, क्योंकि रोड ही फालतू थे। आंध्रा रूल में कभी रोड नहीं बनी अच्छी, हमारी कार भाग ही नहीं सकी। आज रोडें बन चुकी है, हमारी कार स्पीड बढ़ते जाएगी, उसी तरह आपकी तरक्की आगे बढ़ती जाएगी। हमारे जीवन रेड्डी साहब ने 50 मस्जिदों को, हर मस्जिद को 2 लाख के हिसाब से 1 करोड़ का बजट दिया है और आगे चलकर इसमें काफी इजाफा किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बात बताता हूँ, 2 बात। हमारे पास हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, आप लोग कोई ना कोई तो कभी ना कभी वहां आए होंगे। मक्का मस्जिद का हाल ऐसा हो चुका था, छत पर अगर चढ़े मौलाना 1 फीट का डामर पड़ा हुआ है। जब भी मस्जिद पे लीकेज होता, डामर के लोगों को ऑर्डर दिया जाता, बल्दिया के डामर के बैरल लाके लुढ़का दिया जाता, छत के ऊपर उसको लेवल कर दिया जाता। जब सीएम साहब को ये बात मालूम है, सीएम साहब ने कहा, अरे ये क्या करे पागला, ऐसे थे हुक्मरान। इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी शानदार मस्जिद जिसकी हिंदुस्तान में मिसाल नहीं मिल सकती। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को बुलाए और कहा, जाओ देख कर आओ। मैं भी साथ गया था, वो लोगों ने टेप से मापा, 11 इंच 12 इंच तक डामर उसके ऊपर था। सीएम साहब ने उसके लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन किए। अगर 65 साल का कांग्रेस का टोटल कर लेंगे आप, पूरे 65 साल में मैं समझता हूँ 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। 65 साल में सीएम साहब ने 1 साल के लिए, 1 ही साल के अंदर वो तब्दील करने के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन किए। और एक बात बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत आने के बाद दीनी मदरसों को परेशान किया जा रहा था, हमारे मदरसे भी परेशान हो गए। बात सीएम साहब के पास आई, सीएम साहब ने मुझे बुलाया, महमूद भाई क्या बात है, लोगों में बेचैनी है। और साहब वो महाराष्ट्र में दीनी मदरसों पर गैर जरूरी पाबंदी लगाई जा रही है, यहाँ भी लोग डर रहे हैं। अरे सवाल ही नहीं है, चलिए मैं चलता हूँ। कहाँ चलना बोलिए? नहीं साहब हमारा सबसे बड़ा इदारा जामिया निजामिया। सीएम साहब ने कहा मैं चलना चाहता हूँ। जामिया निजामिया देखकर मुफ्ती खलील अहमद साहब से बात की गई है। खलील अहमद साहब से बात करने पर सीएम साहब ने कहा, यहाँ तो पूरे क्लास बने हुए हैं, आप बच्चों को एक साथ मुखातिब किस तरह कर सकते हैं? उन्होंने कहा साहब जमीन है, ऑडिटोरियम नहीं है। सीएम साहब ने पूछा कितना खर्चा चाहिए, तो उन्होंने कहा 6-7 लाख रुपए होगा तो 6-7 करोड़ हो जाता साहब। सीएम साहब ने कहा नहीं, मैं हमारे इंजीनियर्स को भिजाऊंगा,
पूरा अच्छी तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए उसके लिए मंजूर किया और अब करीबुल खत्म पे है। कल ही जामा निजामिया के उलमा कल मुझसे मिले और टीआरएस पार्टी की तायद का ऐलान करने का मुझसे जिक्र किए, वो खुद भी प्रेस में ऐलान करेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लामिक सेंटर खाली दिल्ली में है जो 1 एकड़ के करीब शायद 4000 गज पर बना हुआ है। लोगों ने चंदा जमा करके इस्लामिक सेंटर बनाया था, कोई हुकूमत जमीन नहीं दी थी। सीएम साहब ने कहा क्यों भाई हमारी स्टेट में भी होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो बोले साहब जरूर, अगर आप इजाजत देंगे, आप मंजूरी देंगे तो बनेगा। उसके लिए कुकापेट में 10 एकड़ जमीन और 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये 65 साल में क्या हुआ? ये 4 साल में इतना काम हुआ है कि उसके हम अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे हैदराबाद में नामपल्ली है, वहां पर एक अनीसुल गुरबा का मदरसा है जहां पर यतीम बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग ने बहुत बार वहां पर हमारा जन्मदिन मनाया, मनाते तो नहीं मगर हमारी ख्वाहिश रहती थी कि यतीम बच्चों के साथ खाना खाएं, खाना खिलाएं। उस मदरसे के लिए मैंने कई बार धरने दिया आज उस पर जाकर वहां पर कि यहाँ बड़ी शर्म की बात है, बच्चों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के तक रखा जाता है और लड़कियों को जवान होने के साथ वहां से निकाल दिया जाता है। मैं मेरे भाइयों से पूछता हूँ, हम बच्ची की हिफाजत कब करते हैं? छोटी वक्त करते हैं, जवान होने के बाद करते हैं? जवान जब होती है बच्ची तो निकाल दो, कहाँ जाएगी वो बताइए बच्ची? बहुत धरने किए हम। सीएम साहब ने जब मालूम होने पर उसी जगह कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब थोड़ा आगे बना देंगे, सीएम साहब ने कहा नहीं, जिस मौलाना ने इसका फाउंडेशन डाला था, नामपल्ली पे डाला था, जमीन की कीमत से नहीं देखा सकता। इंसान अगर मरता है तो जमीन की कीमत देखते हैं, कब्रिस्तान को जगह देखते हैं? क्या दौलतमंद आदमी रहा तो कोई सोने की खबर तो नहीं बना था? लिहाजा जहां उन्होंने मदरसा कायम किया वहीं पर 4400 गज और 30 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वाले 65 साल दोनों मिलकर हुकूमत करे, हमारे साथ क्या इंसाफ करें? इसलिए मेरे भाइयों, हम बहुत आजमा चुके हैं, हमने बहुत आजमाया, कांग्रेस को बहुत वोट डाला है, अब हमारा तेलंगाना बना है। हमें नहीं चाहिए राजमंत्री का इख्तियार, हमें नहीं चाहिए दिल्ली का इख्तियार, जबकि हमारी बहनों का एक भाई है केसीआर साहब, हमारे बुजुर्गों का एक बेटे है केसीआर साहब, हमारे नौजवानों के वालिद की तरह है केसीआर साहब। और जीवन रेड्डी से पूछिए, हम लोग सबको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। सीएम साहब कभी यही नहीं कहते, किसी को नाम लेकर नहीं पुकारते। मुझे तो खास तौर से हमेशा महमूद भाई करते हैं, कभी मेरे पीछे भी महमूद भाई आए क्या फोन कीजिए बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे बहनों से, सीएम साहब आपको एक डिप्टी सीएम का ओहदा दिए, तो आप क्या वोट नहीं दे सकते? हमेशा आपका वोट कार के निशान को लगना चाहिए, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए। मैं यही विनती करने के लिए आरमूर के आया हूँ। मैं आरमूर के भाइयों से, आरमूर के उलमा से, आरमूर के मशाइखीन से, आरमूर के मुफ्ती हजरात से, इमाम और मौजूद हजरात से और तमाम वोटर से हाथ जोड़ के वोट की भीख मांगता हूँ। और ये वोट किसी को नहीं लेना चाहिए, आपका भाई, आपका एक डिप्टी सीएम जिसको केसीआर साहब ने दिया है, आपकी दुआओं से, आपका खादिम हूं मैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आपका वोट जीवन रेड्डी के हक में होना चाहिए और कार के निशान को देना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। చెయ్యబుని వస్తుండు అన్నా వస్తుండే మన ఊరికి, జీవనన్న వస్తుండే మన గల్లికి. జై జై జీవనన్న జీవోల జీవనన్న, వన్ వన్ జీవనన్న, నంబర్ 1 జీవనన్న. జై జై జీవనన్న జీవోల జీవనన్న, స్వాగతాలు జీవనన్న, ఎర్రజొన్న జీవనన్న. పిల్లలు చదివే బడి ఎట్లా ఉన్నదాని, మన ఆడబిడ్డ చదువు ఎట్లా సాగుతున్నదాని, మన ఆడ కట్టు వాళ్ళ ఆరోగ్యం మర్చుకొని, మన రైతు బిడ్డల కష్టాలు తెలుసుకొని, బీడీలు చేసేటి బీద సదా తల్లి, బీడీలు చేసేటి బీద సదా తల్లి, ఆడబిడ్డ
కష్టం అన్నలాగా దీక్షనికి అన్నా వస్తుండే మన ఊరికి జీవనన్నా వస్తుండే మన గల్లికి అన్నా వస్తుండే మన ఊరికి జీవనన్నా వస్తుండే మన గల్లికి